हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपके हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों सर्वनाम। ठीक है, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। चलिए देखिए, पढ़िए और समझिए। मिंकू बंदर को गर्मी सता रही थी और मिंकू पानी ढूंढ रहा था। और मिंकू कौन है? मिंकू है बंदर का नाम। ठीक है, तो मिंकू बंदर जो है उसे गर्मी सता रही थी और वो पानी को ढूंढ रहा था। मिंकू को एक कुआं दिखाई दिया। ठीक है, मिंकू कुएं की ओर गया। मिंकू ने कुएं के अंदर झांका, कुएं में पानी न था। मिंकू का गला सूख रहा था। मिंकू सोचने लगा, कहाँ मिलेगा पानी। उपयुक्त अनुच्छेद पढ़ने में कुछ अटपटा सा लगता है क्योंकि मिंकू शब्द बार बार दोहराया जा रहा है। उसके कारण अनुच्छेद की रोचकता समाप्त हो गई है। अब इसी अनुच्छेद को इस रूप में पढ़िए और रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब तक हमने बिल्कुल सरलता के साथ हमने पढ़ा क्योंकि बार बार हमने हर जगह मिंकू बंदर का इस्तेमाल किया। चलिए, मिंकू बंदर को गर्मी सता रही थी, वह पानी ढूंढ रहा था। उसे एक कुआं दिखाई दिया, वह कुएं की ओर गया। उसने कुएं के अंदर झांका, कुएं में पानी न था। मिंकू का गला सूख रहा था, वह सोचने लगा, कहाँ मिलेगा पानी। अब हमने ये वाला जो हमारा अनुच्छेद है, अब हमने ये पढ़ा। पहले हमने पढ़ा हर जगह मिंकू मिंकू आ रहा था और अब वह, यह, उसे शब्द आ रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल ठीक है। तो उपयुक्त अनुच्छेद में मिंकू के स्थान पर वह, उसे, उसने शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे अनुच्छेद में रोचकता आ गई है। मिंकू शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मुख्य बिंदु देखेंगे। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त और प्रभावशाली हो जाती है। सर्वनाम के अब हम यहाँ पर भेद देखेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। चलिए, सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलना वाला अपने लिए सुनने वाले या उसके विषय में बातें कर रहा है, उसके लिए प्रयोग करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम, मध्यम। ठीक है, सबसे पहला है हमारा उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, वो अपने लिए प्रयोग हो रहा है, हम अवश्य आएंगे। ठीक है। मध्यम पुरुष क्या होता है बच्चों? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप मेरे साथ चलिए, तुम क्या कर रहे हो, हम दूसरे से ही तो कह रहे हैं। पहले जो हमारा उत्तम पुरुष था वो अपने लिए, मध्यम पुरुष दूसरे के लिए। और अन्य पुरुष तीसरा है। अन्य पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने सामने उपस्थित सुनने वाले से भिन्न किसी अन्य के बारे में करता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह नहीं आया, उसने अच्छा काम नहीं किया, तो किसी तीसरे के लिए बोल रहे हैं, किसी दूसरे से, तो वो होता है अन्य पुरुष। ठीक है। चलिए अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। जिस सर्वनाम शब्द से दूर या पास की वस्तुओं का व्यक्ति का निश्चयवाचक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, वह मेरा स्कूल है। उपयुक्त वाक्यों में यह और वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह शब्द पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सब दोनों ही प्रकार का सर्वनाम है। उसे समझने के लिए नीचे दिए गए उदाहरण देखिए। वह खेल रहा है, तो कौन खेल है? पुरुष सर्वनाम है। वह मधु है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में कुछ और कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे कुछ रुपये चाहिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो ये अनिश्चयवाचक है। बच्चों बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन की। जो शब्द सर्वनाम परस्पर संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में जिसने, उसी तथा जैसी वैसी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसने चोरी की उसी को सजा मिली, जैसी करनी वैसी भरनी।
अब बच्चों बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर पर कौन है। ठीक है बच्चों, बात करेंगे अब हम निजवाचक सर्वनाम की। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इन वाक्यों में खुद तथा अपने आप और खुद निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूंगा या मैं खुद ही पढ़ लूंगा, मैं यह चित्र अपने आप ही बना लूंगा। तो बच्चों अब यहाँ पर हम स्मरणीय तथ्य देखेंगे एक बार। ठीक है, चलिए अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। अब यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। चलिए आशा करती हूँ बच्चों पाठ अच्छा लगा होगा। इसी तरह मिलते हैं आपसे अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।